माय डियर फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको सबसे पहले ये सवाल पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए, ये अति इम्पोर्टेंट सवाल है। यानी कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, तो बताइए वह कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगा। तो आप सबसे पहले सोचिए, मान लीजिए कोई धन है 8 गुना, यानी 8 गुना कौन हुआ कि किसी का 8 गुना क्या होता था, एक का 8 गुना 8 होता है। तो मान लीजिए कोई धनराशि अपने पास 1 थी, मान लीजिए 1 थी, वह 3 वर्ष में कितने में 3 वर्ष में कितनी हो गई, 8 गुनी हो गई। हो जाना मतलब क्या होता है, किसी चीज का हो जाना। मेरे पास 5 रुपए थी और 10 साल बाद रखे रखे 20 हो गए। रखे का मतलब मैंने कभी किसी को दिया ही तो होगा, तभी तो उसका ब्याज मिला होगा। तो यानी 1 रुपए से 8 रुपए हो गए। तो ये क्या था, अपना प्रिंसिपल था। ये क्या था, प्रिंसिपल प्लस ऐसा यानी मिश्रण था। तो 1 से 8 हो गए, तो क्या हुआ, हमें 7 ब्याज ही तो मिला होगा। हाँ भाई, ब्याज मिला होगा। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ऐसा इक्वल टू 7 हो गया। तो अब अपने पास तुम क्या बोल रहे हो कि कितने वर्षों में हम 64 कर लेंगे, 1 रुपए को कितने वर्षों में 64 हो जाएगी। तो मान लीजिएगा आपके पास ये राशि हो गई P प्लस एस आई, आपके पास ये प्रिंसिपल था। तो आपके पास कितना हो गया, 64 हो गया। तो आप बताइएगा आपने कितना ब्याज कमा लिया। आप बताओगे 63, बोलोगे ना, एक तो तुम्हारे पास था ही। तो ये देखिए आपके पास ये भी एस आई है, 3 साल में आपको ये एस आई मिला, और आपको ये कितने साल में मिला होगा। तो आप उसका मल्टीपल चेक कीजिएगा, ये कितने गुना है आप बताइएगा। 7 से ये 67 के टेबल पढ़ो, 63 कब मिलता है, 7 9 जा 63, यानी इससे ये 9 गुना है। यानी जो हमारा ब्याज 9 गुना हो गया, ब्याज 9 गुना हो गया, तो तुम्हारा ईयर कितना गुना हो गया होगा, ईयर भी तो 9 गुना हो गया, यानी 9 × 27। तो यानी कि हम 27 साल में, तो ये क्या हुआ, 27 साल में हम 64 कर लेंगे। 1 से 64 27 ईयर में होगा। समझ में आया या नहीं आया। ये इससे 9 गुना है, तो ये भी 9 गुना हो गया। तो नेक्स्ट सवाल पे अपन आते हैं। अगर ना समझ में आया दोबारा देखने लाए धीरे धीरे वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। कोई धन 2 वर्षों में 2100, यानी 2 साल में तुम्हारे पास कोई राशि थी, तो उसका 2 साल में वो 2100 बन गई। और 5 वर्ष में 2 में 2100 बनी थी, और आपको 5 साल जैसे ही बीते आपने देखा मेरे पास 2250 हो गए। इसका मतलब आपको ब्याज मिला, ब्याज ही तो मिला होगा तभी। ये सब साधारण ब्याज के सवाल हैं। तो आप देखिएगा, आप इस स्टेज में हो, अभी आपके पास ये राशि है, तो आप इस स्टेज में खड़े हो और आपको पता नहीं है कितनी राशि है। तो क्या हुआ, 2 साल बाद आपने देखा, आपने ब्याज पे किसी को दे दी, तो 2 साल बाद आपके पास 2100 हो गए। कितने हो गए, 2100 रुपए हो गए। आपने पुनः देखा कि आपके 5 साल बाद आपके पास 2250 हो गए। तो आप ये देखिएगा, 2 साल पहले ये थे और 5 साल ये थे। तो ये बताइएगा मेरे पास बीच में कितने हुए थे, 2 साल और इन दोनों के डिफरेंस में, 2 साल और 5 साल का डिफरेंस क्या है कि 3 साल। तो बताइए 3 साल में आपके पास कितने रुपए आपने कमा लिए। तो आप बताओगे कि मैंने 3 साल में, 3 ईयर में 2250 में, तो ये घटा दे 100, यानी 150, 150 रुपए। 3 साल में आपने 150 रुपए कमा लिए। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आप 1 साल में कितने कमा रहे होंगे। 3 साल में आपने 150 कमाया, तो सोचिएगा 1 साल में कितने कमाए। आप सोचिएगा डेली आपकी 3 दिन बाद आपके पास 3 टॉफी हो गई, 5 दिन बाद आपके पास 5 टॉफी हो गई। तो डेली आपकी कितनी टॉफियां बढ़ रही हैं, यानी 1 बढ़ रही है। इसी प्रकार 3 ईयर में 150 होता है, तो 1 ईयर में क्या होगा, 1 ईयर में 50 होगा। इससे क्या पता चलता है, आप जब यहाँ से यहाँ तक गए होंगे, तो पहली साल आपको कितना रुपए मिला होगा, पहली साल आपको 1 साल, और ये 2 साल, ये हो आपके 2 साल हो गए ना, 2 हो गए ना। तो 2 साल में आपको पहली साल 50 मिला होगा, दूसरी साल 50 मिला होगा। अब आप बैक आओ, सोचिएगा आपके पास ये 100 ना हो, तो आप कहाँ खड़े होंगे, यहाँ पर। तो यानी 2100 - 100 इक्वल टू 2000, आपके पास 2000 रुपए थे। आप इस प्रकार भी नहीं मानते, तो हम यहाँ से प्रूव करवा देते हैं। आपके पास 1 साल में आप 50 कमा रहे हो, तो बताइए 5 साल में आप कितने कमाओगे। बोले 250 यहाँ पर हुए, तो घटाओगे तो 2000 आएंगे। इससे पहले जाओगे तो 2000, यानी इसका मतलब आपका प्रिंसिपल तो आ गया 2000। मैं इसको इरेज कर दूंगा, आप नोट करते हैं, नोट कर रहे हो तो वीडियो को दोबारा देख लेना। तो यानी प्रिंसिपल आ गया आपका 2000। नेक्स्ट पूछा क्या गया, दर भी पूछा गया है। तो दर निकालने के लिए आप जानते हैं, मैं 1 ईयर, सब चीज 1 ईयर पे चलूंगा। 1 ईयर 1% 1 चीज पर, तो यानी ब्याज निकाल लीजिएगा। ब्याज अपने पास प्रिंसिपल भी है और अपने पास ब्याज भी है।
तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर P गुणा R गुणा T बाई 100। आपको पता है मैं 1 ईयर पे चलता हूँ, T की जगह बर रखूंगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो SI कितना अपना 15 और प्रिंसिपल अपना 2000, R अपना निकालनी है, T अपना 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 से जब 100 जाएंगे तो ये फिनिश 0 से ये 0 जाएगा। R बराबर 5/2 यानी R बराबर 2.5%, दर अपनी 2.5%। इस प्रकार यहाँ नहीं समझ में आओ तो दोबारा फिर सुन लीजिएगा। SI अपना कितना है 15, यहाँ लिख दूँ। प्रिंसिपल अपना 2000, R अपने निकालनी है, T अपना 1 है। 100 से 100 कट गए तो ये 50/20 बराबर R, 0 से 0 गया, R बराबर 5/2, R बराबर 2.5% दर। नेक्स्ट सवाल पे अपन चलते हैं, तो अब तक सवाल को पढ़ लीजिएगा। कोई धन 5% की दर से 350 और 3% की दर से 250 हो जाता है, तो बताइए मूलधन व समय क्या होगा। मूलधन और समय पूछा गया है इस सवाल को। जैसे आप एक बार थोड़ा पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले अर्थमेटिक में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस होता है, हिंदी की लैंग्वेज को समझना, या इंग्लिश में मैथ है तो इंग्लिश लैंग्वेज को समझना इज कॉल्ड अर्थमेटिक। अर्थमेटिक पर पकड़ तभी मजबूत बनेगी जब आपको लैंग्वेज पर पकड़ होगी। तो सबसे पहले क्या बोला गया है कि 3 वर्ष में, यानी कि आप इस परिस्थिति में आप यहाँ पर एक पेपर 0% पे खड़े हो गई। आपने क्या हुआ 3% पे आप यहाँ से चले, 3% पे आपको आपके पास 250 थी, और यहाँ से जैसे आपको 5% पे आपके पास 350। तो आप बताइए इन दोनों परसेंटेज के, इन दोनों के बीच का अंतर 2% पे आपने कितना कमाया होगा, 250 से 350। तो आप बताओगे 2% इक्वल टू मेरे पास 100, तो 1% इक्वल टू 15, तो यानी कि ये आपका 1%। तो आप सोचिए 3% पे 250 है आपके पास, तो बताइए 1% यानी 3 बैग जाइए आप 0 पर पहुंच जाइएगा। 1% पे 50, 2% 100, 3% पे 150, तो यानी यहाँ से 150, यहाँ आपने 150 की होंगे 3% तक आने में। तो 250 माइनस 150 इक्वल टू 100, तो यानी कि आपके पास प्रिंसिपल आपका 100 था, तो आपने प्रिंसिपल निकाल लिया कितना 100। प्रिंसिपल आपका जैसे ही 100 आया, उसने क्या पूछा कि उसने समय पूछा। समय के लिए आपको वही फॉर्मूला, बट जो समय निकालना है तो SI बराबर P गुणा R गुणा T बाई 100। तो यहाँ आपको पता है आपकी दर कितनी दी गई है, दर 1% पे ही तो ब्याज निकला है आपका। 1% का ब्याज 50 है, तो ऐसा ही यहाँ रखते हैं 50 मल्टीप्लाई P गुणा R कितना है 1, T अपने निकालना है बाई 100। तो P अपना दिया गया कितना, P अपने पास है 100, तो 100 से 100 कट गए तो T इक्वल टू क्या आ गया 50, यानी समय क्या लगा 50 वर्ष। इस प्रकार से तीनों सवाल समाप्त होते हैं। बड़े अच्छे सवाल हैं, ये पेपर में बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं। इनको थोड़ा वीडियो को अगर समझ ना आए तो दूसरी 2 बार और देख लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी अगर आपको समझ ना आता है तो कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहें। और जो सवाल ना आए मेरी कमेंट में उसे भेज दें, मैं आपको उसे वीडियो सॉल्यूशन आपका भेज दूँगा। थैंक यू।